सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तो भाई हमारा भी सफ़र है वापसी का, और सफ़र भी थोड़ा लंबा है, तो इसलिए बात मुख्तसरी कर ली ताकि अल्लाह की कुछ खुशनुदी मिल जाए। कोई भी काम हमें करना है दीन के फ़ायदे के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, इसलिए दो चार बातें हम कर लेंगे भाई। अल्लाह ने मौका दे दिया है अभी, अल्लाह हमें इस मौके की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह बहुत बड़े बादशाह हैं, अल्लाह की कुदरत बड़ी अजीब। अल्लाह अकबर। परिंदे झाड़ों पर जो घोंसले बनाते, परिंदों के जो घर, उस घरों के अंदर पानी भी नहीं पहुंचता, धूल भी नहीं पहुंचती। इसी शान के साथ छोटा सा परिंदा जब घोंसला बनाता, जब बारिश आती तो उसमें पानी नहीं उतरता, और दूसरा उसके अंदर धूल भी नहीं आती। क्या दिमाग अल्लाह ने उस परिंदे के लिए दिया, देखो, जो परिंदे घोंसले बनाते। और तीसरा फायदा उसका ये, उसके अंदर सर्दी भी नहीं लगती। वो इतना जामिद ऐसे घास के साथ बनाते कि उसके अंदर अच्छे सर्दी के मौसम में भी क्या नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, गर्म निवास आता। और कैसी हिफाजत का निज़ाम उस परिंदे के अंदर, एक एक तिनका जाके उठा के लाता हो, एक एक तिनके के लिए एक एक बार सफर करना, उसके अंदर कितने तिनके रहते और वो कैसे सफर करते। रास्ता नीचे से होता है, डायरेक्ट जो है रास्ता नहीं होता अंदर को। अगर धूल आएगी भी तो धूल नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती, उमूमन जमने वाली जो धूल होती है ऊपर से नीचे को जमती है, इसलिए उस घर के अंदर धूल भी नहीं जाती। पानी जब पड़ता है तो बहकर चले आता है, और सर्दी जब आती है उस घास का असर ऐसा रहता, उसके अंदर सर्दी भी। जब वो परिंदा घोंसले के अंदर अंडे देता है, अंडे के अंदर से जब बच्चे निकलते, बच्चों को पर नहीं होते, बच्चों को क्या नहीं होते, पर नहीं होते। अल्लाह। अगर आज बाज़ इलाकों में सर्दी ऐसी होती है, सर्दी में अच्छे खासे लोग क्या हो जाते, ठिठर जाते। और कितना मुहीन परिंदा होता है, पतला सा बारीक सा, और उसका अंडे से निकला हुआ बच्चा तो कितना बारीक होगा। जब उसके बदन पर नहीं होंगे तो वो सर्दी से कैसे बचेगा। लेकिन जब उस घर में रहता है वो, तो क्या रहता है, बोलो, सर्दी से महफूज। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने हर चीज के लिए हिकमत के दायरे में बनाया। दरिया में मछलियां होती हैं, दरिया में मछलियां होती हैं, पानी जमा रहता है लेकिन मछलियां हरकत में रहती हैं। मछलियां क्या रहती हैं, हरकत में रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देखो, हम ज़मीन पर रहते हैं, चलते फिरते हैं, और परिंदे अपने घोंसलों में सो जाते हैं,
लेकिन मछलियों के लिए सोने की कोई जगह नहीं। मछलियों के लिए सोने की कोई जगह नहीं। चरिंद परिंद दरिंद गुजिंद सब के लिए सोने के लिए कोई ना कोई क्या होता है बोलो, ठिकाना होता है। मछली के लिए सोने का घर कोई अलग है? चूंटी अपने बिल में रहती है, रोजी लेने के लिए बाहर आती है, लेकिन आराम करने के लिए अपने बिल में चले। इसी तरीके से जो जंगल में रहने वाले जो जंगली जानवर रहते, वो शिकार करने के लिए बाहर चले जाते, लेकिन आराम करने के लिए उनका एक मखसूस मकाम रहता, उस जगह पे चले जाते। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह कैसे शान वाले। मछली के लिए पानी में कोई आराम करने की जगह नहीं, रहना भी उसी में है, शिकार करना भी उसी में है, बच्चे बनाना भी उसी में है, और सोना भी उसी में। अंदाजा करो मेरे अजीजों, वो किस तरीके से अपनी नींद को पूरी करती है। जंगल के दरिंदे, उनके लिए भी एक मकाम है। जमीन पर रेंगने वाले गुजिंदे, और उनके लिए भी जो है आराम के लिए कोई जगह है। लेकिन अल्लाह ने मछली ऐसी मखलूक बनाई, पानी में रहने वाली मखलूक, कि उनके लिए कि दिन भी उसी में और रात भी उसी में वो जिंदा। अगर बाहर निकालेंगे तो जिंदा नहीं रह पाए। मेरे अजीजों, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी अजीब है। अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी अजीब है। अल्लाह का हुक्म, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह का एक हुक्म का अदा होना सातों जमीन सातों आसमानों से बेहतर है। अल्लाह की एक हुक्म का टूट जाना सातों जमीन सातों आसमानों के टूट जाने से भी ज्यादा खतरे की बात है। एक बात हमें समझना चाहिए, अल्लाह का जो हुक्म होता है ना, वो इंसानों के आबाद करने के लिए होता है, इंसानियत को आबाद करने के लिए होता है, और बर्बाद करने के लिए नहीं। कभी कभी क्या होता, वो जो हुक्म है ना, कभी कभी क्या होता, वो हुक्म ऐसा लगता कि शायद हम बर्बाद हो जाएंगे। बाज मौके पर कैसे लगता कि कैसे हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर इस हुक्म को पूरा करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा लगेगा। लेकिन मेरे अजीजों, कोई भी अल्लाह का हुक्म बर्बादी के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अपने बेटे को ज़िबा करने का जो हुक्म है, वो बर्बाद करने के लिए नहीं। क्या करने के लिए है बोलो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, तुम अपनी बीवी बच्चे को ये लकोदोक जंगल में कहां पर? मक्का में छोड़कर जाओ। वहां पर कोई साया नहीं, कोई जंगल नहीं, और पानी भी नहीं, ऐसी जगह पे छोड़कर जाओ। अब बताओ, ये हुक्म आबादी के लिए या बर्बादी के लिए? लेकिन मेरे अजीजों, बाज मौके पर हमें ऐसा लगता कि कुछ हुक्मों के पूरा करने में हमारे लिए बर्बादी है, ऐसा समझते। हालांकि अल्लाह का कोई सा भी हुक्म जब हम उसको पूरा करेंगे, वो हमें आबाद, दुनिया को आबाद रखने के लिए, जमीनों को आबाद रखने के लिए, हवाओं को आबाद रखने के लिए, कायनात को आबाद रखने के लिए, और खुसूसन इंसान और मुसलमानों को आबाद रखने के लिए। अल्लाह का हर हुक्म आबादी के लिए होता है और बर्बादी के लिए नहीं होता। बर्बादी के लिए नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की यह शान है, अल्लाह का हुक्म बर्बादी नहीं लाता। अब हमारे लिए मिसाल भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को वहां पर छोड़कर चले गए। वो ऐसा आबाद हुआ, जहां पर छोड़कर गए थे वो जगह ऐसी आबाद हुई, अल्लाह अगर चाहे क़यामत तक वो जगह
बर्बाद नहीं होगी। अगर वो जगह बर्बाद होगी तो क़यामत आ जाएगी। अगर वो जगह बर्बाद होगी तो क्या जाएगी बोलो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का एक हुक्म आया, क्या? अपने बेटे को क्या करना? कुर्बान करना, ज़िबा करना। मेरे अजीज़ों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और उस हुक्म को पूरा किया। जाहिर में दिख रहा था कि मर जाएगा, जाहिर में दिख रहा था बर्बाद हो जाएगा, जाहिर में दिख रहा था ख़त्म हो जाएगा, जाहिर में दिख रहा था जान निकल जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने ऐसा आबाद किया, ऐसा आबाद किया, अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी नस्ल में अता किया। अल्लाह का हुक्म कितना भी मुश्किल हो, वो कितना भी मुश्किल हो, हमें दिखने में कितना भी नुकसान दिखे, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह का हुक्म आबाद करने के लिए है और बर्बाद करने के लिए नहीं। बर्बाद करने के लिए नहीं। अच्छा, ये बात भी सुनो, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं होगा, क्या नहीं होगा बोलो? अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं होगा तो समझ लो, जो बंदा पूरा नहीं करता, बस उसको वहीं से जवाल शुरू हो, उसको वहीं से बर्बादी शुरू हो, उसको वहीं से नाकामी क्या होगी बोलो? शुरू। वहीं से क्या होगी? नाकामी शुरू। मेरे अजीजों, अल्लाह का हुक्म आबाद करने के लिए है, अल्लाह का हुक्म क्या नहीं है? बर्बाद करने के लिए नहीं। हर चीज़ की आबादी का एक तरीका होता है। हर चीज़ की आबाद करने क्या होता है? जैसे दुकान आबाद होना है, क्या आबाद होना है? दुकान आबाद होना है जी। दुकान में सौदा भी रहना है और दुकान में आदमी भी बैठना है। क्या रहना बोलो? दुकान में सौदा भी रहना है और दुकान में आदमी भी बैठना है, तब जाके दुकान क्या होगी बोलो? आबाद होगी। अगर मैकेनिक शॉप है तो दुकान में मैकेनिक भी बैठना है और दुकान में उसके औजार भी रहना है। मैकेनिक तो बैठा है लेकिन सही करने के औजार नहीं है। आबाद हो जाएगा? दुकान आबाद होगी? नहीं होगी। घर बना के रख लिया, आबाद हो जाएगा? घर में गुजर बसर करने वाला भी रहना है। कौन रहना है बोलो? गुजर बसर करने वाला भी क्या करना है? रहना है। इसी तरह से मेरे अजीजों, ये मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर हैं, यहां पर अल्लाह का हुक्म पूरा होता। क्या पूरा होता बोलो? अल्लाह का हुक्म पूरा होता। ये अल्लाह का हुक्म पूरा होने से अल्लाह पूरी दुनिया को आबाद रखेंगे। जो लोग मस्जिदों को आबाद करते, जो लोग तौबा करते, जो लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते और जो लोग अल्लाह के इल्म को सीखते, अल्लाह के इल्म को सीखते, दरिया की मछलियां भी दुआ करते उनके लिए, घोंसले के अंदर परिंदे भी दुआ करते उनके लिए, पहाड़ों के अंदर चरिंद परिंद और इसी तरीके से और दरिंदे गुजिंदे भी क्या करते? दुआ करते। क्यों दुआ करते? ये अल्लाह के हुक्म के पूरा करने वाले लोग हैं। क्या करने वाले लोग हैं? अल्लाह के हुक्म के क्या करने वाले? पूरा करने वाले लोग। मेरे अजीजों, मस्जिद की आबादी ये नहीं है कि उसके हमने बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया। मस्जिद आबाद होने के लिए उसमें अल्लाह का हुक्म पूरा, क्या पूरा करना? उसमें अल्लाह का क्या पूरा करना? हुक्म पूरा करना। तालीम करना मस्जिद में, मस्जिद आबाद हो। मस्जिद में तजवीद का हल्का लगाना, मस्जिद में मकतब जारी करना, मस्जिद आबाद हो। मस्जिद में तहज्जुद पढ़ना, मस्जिद आबाद हो। मस्जिद में तस्बीह पढ़ना, मस्जिद आबाद। मस्जिद में ईमानी मुज़ाकरा करना, मस्जिद क्या होगी? आबाद होगी। और मस्जिद में जमात के साथ नमाज होना, मस्जिद आबाद। मस्जिद में मस्जिद आबाद करने का मशवरा करना, इससे मस्जिद क्या होगी?
आबाद। मेरे अजीजों, जब मस्जिदें आबाद नहीं होती ना, मस्जिदें आबाद नहीं होती, मस्जिदें आबाद नहीं होती, बर्बादी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी बोलो? घोंसले में परिंदे हैं, घोंसले के अंदर ही मर जाएंगे। पानी में मछलियां हैं, कहाँ मर जाएंगे? पानी के अंदर ही मर जाएंगे। चूंटियां बिलों के अंदर हैं, वो कहाँ मर जाएंगे? बिलों के अंदर ही मर जाएंगे। पहाड़ों के अंदर जो चरिंद परिंद और दरिंद और गुजिंद हैं, वो क्या कर जाएंगे? वहीं पर मर जाएंगे। सबसे पहली बर्बादी ये इस मखलूक पर, सबसे पहली बर्बादी किस पर आएगी बोलो? उस मखलूक पर। सबसे पहली बर्बादी उस मखलूक पर। तौजी फरमाते थे सैयद अंजर शाह अल कश्मीरी अलैहिर्रहमा, ये जो मखलूक जो दुआएं करती हैं कि घोंसलों के अंदर परिंदे और दरिया के अंदर मछलियाँ, और इसी तरीके से कि जंगल के अंदर पहाड़ों के अंदर दरिंदे चरिंदे गुजिंदे, ये जो दुआएं करते हैं ईमान वालों के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वालों के लिए, तौबा करने वालों के लिए, इल्म सीखने वालों के लिए, मस्जिदों को आबाद करने वालों के लिए, ये जो दुआ करती हैं इसलिए दुआ करती हैं कि बर्बादी ना आए दुनिया में। क्या ना आए? बर्बादी ना आए। हालांकि घोंसला परिंदे का जो घर है जी, जो परिंदे का जो घर है, चूड़ी का जो घर है, वो कैसा है? बहुत मजबूत है। पानी भी नहीं आती, सर्दी भी नहीं आती, धूल भी नहीं जाती। जब बंदे अल्लाह का हुक्म तोड़ देंगे तो सबसे पहले परिंदे जो है घोंसले के अंदर मर जाए। इतना बड़ा वबाल है मस्जिदों के आबाद ना होने का, अल्लाह के हुक्मों के तोड़ने का, अल्लाह के हुक्मों के तोड़ने। इसलिए मेरे अजीजों, कि भाई आपकी मस्जिद तो माशाअल्लाह बहुत बुलंद वाला है। कौन सा गांव है ये जी? काराहल्ली, माशाअल्लाह जी। लेकिन मस्जिद आलिशान है और महल्ला भी कम ही है बता रहे आप, लेकिन मुख्तदी बहुत कम है। कुछ मेहनत करो इंशाअल्लाह, मस्जिद में बैठ के कुछ मशवरा करो, लोगों से ईमानी मुलाकात करो। कि अगर इज्तिमाई शक्ल में जाना मुश्किल है, इनफरादी तौर पर बात करो भाई साथियों से, इनफरादी तौर पर एक एक दो दो आदमी को बुला लेके बिठा लेके कि भाई ये जो अल्लाह का हुक्म है, ये जो नमाज अल्लाह का हुक्म है, ये इंसान को आबाद करने के लिए है। तुम क्या सोच रहे हैं? अगर नमाज पढ़ने आऊँगा तो मेरा काम का नष्टम हो जाएगा, मुझे कष्टम हो जाएगा और मेरे को बर्बादी आ जाएगी। तुम ऐसा सोच रहे? नहीं नहीं, नमाज पढ़ने वाले के लिए अल्लाह आबादी देंगे। नमाज पढ़ने वाले के लिए क्या देंगे बोलो? अल्लाह आबादी देंगे, आबादी देंगे। समझाने की कोशिश करो अपने अपने बिसात के एतबार से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कामयाबी अता और ज़रूर जो है हमारे लिए आबादी देंगे। जो मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग होंगे, अल्लाह क़यामत में पड़ोसियों के नाम से पुकारेंगे। क़यामत में बोलेंगे मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह आपके पड़ोसी कौन है? कि जिनका दिल मस्जिदों में अटका रहता है और हर वक्त वो मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करते। मेरे अजीजों, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ये हमारी आबादी के लिए है। मस्जिद का आबाद होना अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। मस्जिद आबाद होती है आमाले मस्जिद से, मस्जिद आबाद होती है आमाले मस्जिद से। अगर 2-4 आदमी भी हो मेरे अजीजों, हम मुलाकात शुरू कर दें, लोगों के लिए दुआ शुरू कर दें, लोगों के लिए बताना शुरू कर दें, एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह उनके दिल को नरम, अल्लाह उनके दिल क्या करेंगे? नरम। तो इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी अमल की तौफीक अता। ठीक है इंशाअल्लाह, दुआ। तो कोशिश करोगे आप लोग भी भाई? नहीं इमाम साहब जी, हाँ नहीं, अब शुरू कर दो, अब शुरू कर दो। लॉकडाउन तो भाई सारी तरफ से ख़त्म हो गया। देखो हम तो आना जाना भी शुरू कर दिए कर्नल से। जी हाँ जी, नहीं अब शुरू कर दो इमाम साहब, शुरू कर दो। बस आज ही नियत कर लो, कल सुबह से इंशाअल्लाह जाना है।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिक कसरिल अस्नाम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर हम फरमा। अल्लाह दस्त गैब से हमारी मदद फरमा, हमारे सफ़र को भी आसान फरमा। अल्लाह जो बातें कही सुनी गई, अल्लाह कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह पाँचों कामों को जारी फरमा। अल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह नमाज़ पढ़ने वाले नमाजियों की तादाद में इजाफ़ा अता फरमा। इस महल्ले रिज़गाँव के हर बंदे को अल्लाह, हर ईमान वाले को अल्लाह नमाज के लिए मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह अमन अता फरमा, ईमान अता फरमा, खैर अता फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।